नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम वैदिक ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। जन्म कुंडली के 12 भावों का अद्भुत रहस्य। अक्सर लोग पूछते हैं कुंडली में ये 12 घर क्या होते हैं, इनका जीवन से क्या संबंध है। वास्तव में ये 12 भाव मनुष्य के संपूर्ण जीवन का दर्पण है। इन 12 भावों के माध्यम से हम व्यक्ति के जीवन में भूत, भविष्य और वर्तमान में घटित समस्त आयामों का दर्शन कर पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं। प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव कुंडली का पहला भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। महर्षि पाराशर ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा है, तनु जातो देह स्वरूपः, अर्थात प्रथम भाव शरीर और व्यक्तित्व का प्रतिनिधि करता है। यह भाव बताता है व्यक्ति का स्वभाव, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, जीवन की दशा कैसी होगी या इसका क्या स्थिति होगी। इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है लग्न ही कुंडली की आत्मा है। द्वितीय भाव धन और वाणी का भाव है। शास्त्र कहते हैं धनभावो धनवाक् प्रदः। यह भाव बताता है आर्थिक स्थिति, वाणी की शक्ति, परिवार, संस्कार। कई महान वक्ताओं की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव अत्यंत मजबूत पाया गया है। अर्थात द्वितीय भाव खाली धन का भाव नहीं, वाणी का भी भाव है। तृतीय भाव साहस और पराक्रम का होता है। फलदीपिका में कहा गया है पराक्रमम भ्रात सौख्यम तृतीयात् विचारयेत, अर्थात साहस, छोटे भाई बहन, प्रयास, ये सभी विषय तृतीय भाव के आधार पर देखे जाते हैं। मुख्यतः अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इन भावों के में हम देखते हैं, लेकिन मैं आपको मूल मुख्य जो विषय हैं उन विषयों पर बता रहा हूं। चतुर्थ भाव सुख और हृदय का भाव है। मात्र भाव भी इसे कहते हैं। मूलतः सुख एवं हृदय विचार। चतुर्थ भाव में सुख को सुख भाव कहा जाता है। यह दर्शाता है माता के विषय में, घर के विषय में, भूमि के विषय में, वाहन के विषय में, मानसिक शांति के विषय में, आपके सुख, आपके हृदय की स्थिति, आपके भावों के विषय में। यदि चतुर्थ भाव मजबूत हो तो व्यक्ति के जीवन में आंतरिक सुख होता है। वो संपदाशील हो या ना हो, लेकिन वो सुखी होता है। पंचम भाव विद्या और बुद्धि का भाव है। पंचम भाव जन्म कुंडली के पवित्र भावों में से एक भाव है। शास्त्र कहता है पुत्र विद्या बुद्धिनाम पंचमाद विचारयेत्। संतान भाव भी है ये, बुद्धि का भी भाव यही है, विद्या का भी भाव यही है। यह भाव बताता है विद्या, बुद्धि, संतान, पूर्व जन्म के पुण्य। इसीलिए पंचम भाव को पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। षष्ठम भाव रोग और शत्रु का भाव है। षष्ठम भाव जीवन को चुनौतियों का प्रतिनिधित्व कराता है। यह दर्शाता है रोग, शत्रु, ऋण, संघर्ष। लेकिन एक रहस्य यह भी है कि यदि षष्ठम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, वो अपराजेय होता है। सप्तम भाव विवाह और साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप का दर्शन कराता है। सप्तम भाव जीवन में महत्वपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। यह बताता है जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी, सामाजिक संबंध, कुल मिला के दो व्यक्तियों के मिलने पर जो फल प्राप्त होते हैं वो आपको सप्तम भाव से उनका ज्ञान हो सकता है। वराहमिहिर ने बृहद जातक में कहा है कलत्रम सप्तमात् ज्ञेयम। कलत्र अर्थात पति पत्नी। मूलतः यह दाम्पत्य भाव पति अथवा पत्नी के विषय में आपको ज्ञान कराता है। अष्टम भाव रहस्य और आयु का भाव है। यह अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। यह दर्शाता है आयु को, गुप्त ज्ञान,
जीवन में परिवर्तन को, आध्यात्मिक जागरण, अनेक महान साधक, अनेक महान तपस्वी, अनेक महान विचारकों की कुंडली में अष्टम भाव अत्यंत मजबूत देखा गया है। नवम भाव भाग्य और धर्म का भाव है। यह दर्शाता है धर्म, गुरु, भाग्य, तीर्थ यात्राएं। शास्त्र कहते हैं धर्म भाग्यम नवमात्। यदि नवम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति के जीवन में दैवीय कृपा होती है। दशम भाव कर्म और प्रतिष्ठा का भाव है। दशम भाव जीवन का सबसे सक्रिय भाव है। यह भाव दर्शाता है कैरियर, प्रतिष्ठा, कर्म, समाज में आपका स्थान। यह पिता का भाव भी होता है। इसीलिए दशम भाव को कर्म का भाव कहा जाता है। इससे आप अपने जीवन के अंदर कर्मों का क्या फल प्राप्त करेंगे या कर्म किस प्रकार से करेंगे यह ज्ञात होता है। उस कर्म के द्वारा आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी या नहीं, ये सभी दशम भाव से हम ज्ञान कर सकते हैं। एकादश भाव है आय भाव या लाभ भाव भी कहते हैं। ये आय और उपलब्धि का ज्ञान कराता है। आय, मित्र, इच्छाओं की पूर्ति, प्राप्ति, यह भाव जीवन में सफलता और उपलब्धिता का संकेत देता है। 12वां भाव है व्यय भाव। ये त्याग का भाव है। व्यय अर्थात खर्च होना, कुछ आपके पास से जाना। ये मोक्ष का भाव भी है। यह दर्शाता है व्यय को, त्याग को, मोक्ष को, विदेश गमन को। आध्यात्मिक दृष्टि से यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंततः जीवन का लक्ष्य मुक्ति ही है, मोक्ष ही है। यदि हम इन 12 भावों को ध्यान से देखें तो एक सत्य सामने आता है। यह 12 भाव वास्तव में मनुष्य के संपूर्ण जीवन की यात्रा है। जन्म से लेकर व्यक्तित्व तक, परिवार से लेकर कर्म तक और अंततः मोक्ष तक। अर्थात कुंडली केवल भविष्य बताने का साधन नहीं है, यह हमें जीवन का दर्शन भी सिखाती है। पुनः आपसे कहूंगा, ज्योतिष का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं है। ज्योतिष का उद्देश्य है मनुष्य को आत्मज्ञान की दिशा देना, उसे कर्म के प्रति जागृत करना और उसे ईश्वर की योजना का बोध कराना। यदि हम जन्म कुंडली को सही रूप से में समझें तो यह वास्तव में जीवन का दिव्य मानचित्र बन जाती है, जिस मानचित्र का अनुसरण करने से हमें जीवन के प्रमुख और मुख्य पड़ावों का ज्ञान हो जाता है। अंत में आप सभी की शुभकामना, मंगल कामना के साथ धन्यवाद।